हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट 22 को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। 1908 में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर में जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी। और फिर इसके बाद प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। अगला प्रश्न है, पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा को स्थापित किया गया था। और इस संगठन के संचालन का श्रेय बीएन कॉलेज के एक छात्र बंकिम चंद्र मिश्र को प्राप्त है। और इन्होंने ही हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक एक संस्था भी बनाई थी, जिसमें स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ाया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये पाटलिपुत्र को प्राप्त है। और इस नगर की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन के द्वारा 455 ईस्वी पूर्व में किया गया था। अगला प्रश्न है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। और राजगीर राजधानी का निर्माण महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में रहता था उसके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार राष्ट्र परिषद पटना का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1950 ईस्वी में हुआ था। बिहार राष्ट्र परिषद पटना का स्थापना राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए पटना में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन 1950 में किया गया था। और इस परिषद में प्रकाशन तथा शोध कार्य विभाग है, जैसे लोक भाषा अनुसंधान विभाग, अनुसंधान पुस्तकालय एवं शब्दकोश विभाग, बिहार का साप्ताहिक इतिहास विभाग और विद्यापति विभाग, ये सभी विभाग इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ये फैराडे ने 1831 ईस्वी में की थी। किसी बंद परिपथ सर्किट में होकर गुजरने वाले चुंबकीय प्लक्स में परिवर्तन करने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और विद्युत धारा उत्पन्न होने की इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग के साधन क्या है? तो ये मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए गौतम बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग के साधन को बताया गया है, जिसमें है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये गौतम बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग के साधन को बताया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है और यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ था और यह 1953 में बनकर पूर्ण हुआ। उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित इस बांध से निर्मित झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। यह मूल संविधान का भाग नहीं था। और फिर इसमें वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और जब इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था संविधान में, उस समय 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन अभी इसकी संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल नामक नया सिक्का किसके सम्मान में जारी किया गया है? तो ये स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में जारी किया गया है। स्टीफन विलियम हॉकिंस एक विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे, ब्रह्मांड वैज्ञानिक, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड केंद्र के शोध निर्देशक भी थे। इन्होंने ब्लैक होल एवं बिग बैंग सिद्धांत को समझने और समझाने में अहम योगदान दिया है। और हॉकिंस की चर्चित पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? तो पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और सिंथन दर्रा, ये इसके प्रमुख दर्रे हैं। पीर पंजाल श्रेणी हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने भारत में पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। और सती प्रथा जैसी कुप्रथा का भी अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही हुआ है। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हेरोडोटस थे। और हेरोडोटस को इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम
एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। 1956 ईस्वी में नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न, मेवाड़ के कौन से राजा मुगल शासक अकबर के सामने कभी नहीं झुके थे? तो ये मेवाड़ के जो शासक थे वो महाराणा प्रताप थे, और मुगल और मेवाड़ के बीच हमेशा कटुता बनी रहती थी। महाराणा प्रताप इस मेवाड़ के महाराजा थे जिन्होंने अकबर को कड़ी टक्कर दिया था और कभी संधि नहीं किया था। अगला प्रश्न है, भारत परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? तो ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसे जाना जाता है, और इसमें लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव तथा लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, और इसी अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। राजा राम मोहन राय की पहल पर 1829 ईस्वी में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, कितनी बौद्ध संगति हुई थी? तो 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। पहले अजातशत्रु के द्वारा किया गया था जो राजगृह में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति कलाशोक के द्वारा जो वैशाली में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के द्वारा किया गया था जो पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के द्वारा कराया गया था जो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ है? तो स्वराज कब हुआ है? तो ये 1923 ईस्वी में हुआ था। 1922 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चौरा चौरी कांड के पश्चात असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण कांग्रेस के कुछ नेता क्षुब्ध हो गए थे, और इसके बाद मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, और यह अनुदैर्घ्य तरंग है इसीलिए इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन सी ऊर्जा है? तो ये सौर ऊर्जा है, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत। अगला प्रश्न है, टाइफाइड यानी मियादी बुखार फैलता है तो किससे फैलता है? तो दूषित पानी और खाद्य पदार्थों से, दूषित खाद्य पदार्थों के द्वारा ये फैलता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, और इसे आंत के बुखार के नाम से भी जानते हैं। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये अकबर के कहने पर इन्होंने लिखा था। हुमायूंनामा में गुलबदन बेगम ने हुमायूं के उदार प्रवृत्ति की प्रशंसा की है। गुलबदन बेगम हुमायूं की बेटी थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।